विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के खंड का अध्ययन करने जा रहे हैं अगले कुछ दिनों तक। हम भूगोल के नाम से शब्द का प्रयोग एस्थीनेज ने सबसे पहले में मैं दे दूं कि ठीक का पहला लेसन जब आप पढ़िए भौतिक एक चैप्टर लिखा हुआ है कि भूगोल एक विषय के रूप लाइन लिखा हुआ है कि एक काल तक ये वर्णन के विषय से संबंधित ज्ञान में का वर्णन किया जाता है कि हम भूगोल कहते हैं। भूगोल मतलब भूगोल है उसका अध्ययन करना है। लेकिन आज भूगोल सिर्फ वर्णन से जुड़ा हुआ नहीं रहा। मानव है आजकल कौन मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी खंड में देख करेंगे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा प्राकृतिक विज्ञान के भी हर खंड हमारा का अध्ययन हिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग अध्ययन कर तो बायोलॉजी से भी जैव भूगोल भी है। फ्लोरा फौना बायोस्फीयर का अध्ययन करते हैं। बायोस्फीयर ये सब काफी परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण तो स्पष्ट है। भूगोल आज बहुआमी विषय के रूप में इतिहास में भूगोल है। इतिहास के भूगोल का योगदान इतिहास के भूगोल का योगदान है। देश देश 45 से पहले तो तुम्हारा अस्तित्व था। तुम ही मेरे थे। जब तुम ही मेरे थे तो कश्मीर तुम्हारा कैसे? कश्मीर को लेकर वो देश के प्रगति को रोके हुए आज की तो देश के प्रगति को रोके हुए है कारण है भूगोल के कारण। हमारा भूगोल इतिहास के निर्माण में भी सच्चाई निभाता है। अर्थव्यवस्था को भी विकसित देश के पास खनिज संसाधन मिल जाते हैं और मिल जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि नागपुर का पठार देखिए लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक प्लान भी है का मैदान विश्व का मैदान फिर भी हम विकासशील देश की जुड़ी एक सील योगी नहीं किया इसीलिए हम पीछे रह गए। नहीं बस क्या नहीं तो है हाँ क्या मानो ठीक है। तो जो मैंने कहा इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में भी कौन है? देश का विकास होता है आर्थिक विकास होता है तो उसके कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह जाता है। कुशेश्वर स्थान का सुराइन कुशेश्वर जो हुआ है आज भी नाव से जाने के लिए साध्य है। कारण नदियों का
साल बार है, ताकि जीवन यापन की भावना मौजूद है वहाँ। देते हैं है उसके का हमारा यदि मिथिलांचल पिछड़ा है, का कारण भी क्या है, भूगोल ही है। और कहीं किसी का विकास होता है, का कारण भूगोल ही है। तो कली खनिज से जाती है, जाता है उसका विपणन कर लेता है, तो इसका एक अलग है कि क्षेत्र देश के पास तकनीक विकास नहीं कर चाहिए। बोल ऐसा खंड है का संबंध ध्यान से भी है, ध्यान के मौलिक कारगर होती है के लिए मनुष्य जारी कर। यह जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ों का क्षेत्र, हुआ क्षेत्र इस राज्य को दर्जा देते पे देते। हम मांगते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आधार पे मानते यानी कि पीछे भी भूगोल ही है। भौगोलिक रूप से कम हो, उसी देश के साथ हमारी लगती, सामाजिक आर्थिक स्थापन हो। संविधान के विकास और संविधान के निर्माण और संविधान को एक नए मोड़ देने में भी भूगोल की भूमिका होती है। ऐसे विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं और इस भूगोल के विषय में लोग आज एक एक करके पढ़ना क्या क्या है, वह समझ कि भूगोल क्या है। भूगोल एक बहुआयामी विषय है, तो कैसे जुड़ा इंटर आपके अंदर विकास हो जाए, बहुत तोड़ने लगेगा तो फिर आपको कहीं से कैसे केमिस्ट्री हुआ है, थोड़ा सा अभी अंतर्दृष्टि का प्रयास सब में हम लोग में क्या आज की पढ़ना क्या पर अनुसार काम और समय सब करी में आज पढ़े लिखे बोल बोल शब्दों में नहीं ना खड़ा है उसको मेरे में उसमें क्या अंतर है होगा। कैंपस जी आएंगे ऐसे ही लिखूंगा सब स्कूल होता था। अब आए आते ही ठोको दिए कहे कि अब छो आपसे पर हम सुते को ध्यान वहां नहीं लिखा रहेगा क्या दे दिया अभी 2 मिनट का क्योंकि मुंह बंद और जल्दी जाओ। तो आरंभिक चीजें होती है, आरंभिक उन चीजों आप समझ सब्जेक्ट आसान लगने लगे। सब्जेक्ट शुरू करते हैं भूगोल। सरल शब्दों में भूगोल का वर्णन है का प्रयोग का प्रयोग एस्थीनेज ने
एस्थीनेज ने एस्थीनेज फ्रांस में नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिका के होते हैं। सबसे पहले ग्रीक ही यूनान एथेंस के कि नहीं, तो ओलंपिक कराते हैं हम लोग, अब वहीं से हुआ है। एक है ग्रीक है, सिकंदर द ग्रेट कहाँ का था? ईरान का था, निवासी वस्तु, सब ग्रीक विद्वान हुआ करते हैं। तो लिख देंगे इरेस्थिनेज ग्रीक विद्वान ने क्या था। यह कालांतर में आरंभ में पृथ्वी मानव के निवास के रूप देखा गया। तो मानव के निवास के रूप देखा गया। अंतर में यह एक बहुआमी भी के रूप में, अंतर में यह बहुआमी विषय के रूप में, अंतर में यह बहुआयामी विषय के रूप में, मल्टी डायमेंशनल विषय के रूप में, बहुआयामी विषय के रूप में, बहुआयामी विषय के रूप में मैंने कहा प्राकृतिक विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान तक संबंध, विज्ञान से लेकर बायोलॉजी से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री तक इसके संबंध। करेंट भी है, भी है इसमें। नहीं पढ़ते हैं ना कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? पढ़ते हैं ना कि हाल ही में चक्रवाती तूफान भारत में आया, उसका क्या नाम है? करेंट भी है, है कि नहीं? है कि नहीं? तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसा कोई भी खंड नहीं है जिससे जुड़ा हुआ नहीं। दाना भी पढ़ लिए, चक्रवाती तूफान अभी तट पे आया, उसका नाम है दाना। ठीक है, फिलहाल मूल में आइए, क्या है कि एक बहुआयामी विषय। आगे आइए, कड़ी में खगोल के अध्ययन के दो प्रमुख, खगोल के अध्ययन के दो प्रमुख आगम है। कुछ पहला है क्रमबद्ध आधार पर, क्रमबद्ध आधार पर, क्रमबद्ध आधार पर। क्रमबद्ध आधार पर क्या है? क्रमबद्ध आधार पे हम लोग भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जल विज्ञान का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध आधार पर। है कि नहीं? लिख देंगे क्रमबद्ध आधार। आकृति विज्ञान से जलवायु विज्ञान, आकृति जल विज्ञान में नदी, जल विज्ञान, मिट्टी विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाए, आदि का अध्ययन किया जाए। आदि का है प्रतिपादक, कर्मन पादक कौन थे?
कौन थे? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट थे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट थे। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट थे। नेक्स्ट का भूगोल है अप्रोच की दृष्टि प्रादेशिक भूगोल है। प्रादेशिक प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के प्रवर्तक कार्ल रीटर है। प्रवर्तक कार्ल रीटर है। कार्ल रीटर कौन है? कार्ल रीटर है। हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? प्रादेशिक नियोजन, गांव, जनसंख्या इत्यादि का क्या करते हैं? हालांकि जनसंख्या का नहीं, पास करने वाले जो परिक्षेत्र है उसका अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का अध्ययन तो हम लोग करते हैं मानव भूगोल, परिक्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो कहते भी है, क्वेश्चन भी स्तर में पूछा जाता है मेंस में, कि बिहार के पिछड़ापन में कौन जिम्मेदार है? कथन की क्या करें, समझावे बिहार के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मॉडल कौन सा, या अपने दृष्टि से मंतव्य थे। दोनों चीज हो गई। एक हो गया कि बिहार के पिछड़ापन में भूगोल कहाँ तक जिम्मेदार। हमारा 18 जिला बाढ़ से प्रभावित है, 10 जिला कभी कभी से प्रभावित हो जाता है। भूगोल एक वजह हो सकती है, महत्वपूर्ण वजह है, लेकिन बिहार के पिछड़ापन में सिर्फ भूगोल ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। या शिक्षा पूर्ण न हो पाना, राजनीतिक शक्ति का अभाव, सामाजिक बहुत सारे ऐसे फैक्टर, हमारी नकारात्मक, ये सब भी हमारे विकास का एक कारण स्पष्ट है। भूगोल ही जिम्मेवार नहीं। आपके विकास के लिए बिहार के विकास का मॉडल क्या हो सकता है? मॉडल हो ही सकता है एग्रीकल्चर मॉडल। वही मेरे पास आधार है, मैग्नेटिक प्लेन है, डेवलपमेंट का बेस है, सॉइल है, सॉइल की स्टेट बहुत अच्छी है, और जिस तरह पंजाब हरियाणा सॉइल अभी हुआ है नकारात्मक, हमारा सॉइल, और हमारे लिए बाढ़ सर्टेन टाइम के बाद आता है तो वरदान है। और 5 साल अच्छी खेती होती है उसकी, है कि नहीं? और ये हमारे लिए वरदान है। अब एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा नहीं समझ, खेतों में जब तक नहीं रहेगी अब खेती अच्छी नहीं। और हमारे को भी ले जाता है, कर्ता को भी कम करता है, साथ ही उसको भी लंबे समय तक। राजस्थान में हम नहीं नमी है, ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं, अनाज करते हैं, नमी की आवश्यकता नहीं। आज जलवायु परिवर्तन की, पानी आपकी कम हो गई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अनाज पे बल दे रहे हैं। पानी था तो हम लोग धान पे बल देते थे, गेहूं पे बल देते थे, लेकिन नहीं, अब पानी नहीं है तो हम लोग मोटे अनाज पे बल देते हैं। अपना फूड हैबिट भी हम लोग का क्या हो गया है? मोटे अनाज वेस्ट हो रहा है धीरे। आज का जो लेटेस्ट आ रहा है अनाज, उसके लिए फूड हैबिट में होगा, के लिए हो सकता है। हम लोग के लिए तो मोटा अनाज शुरू होता है, तो कहीं मरुआ भी खाते रहे, बचपन खाते हैं मरुआ। लेकिन पहले जो खाते थे, पहले जो खाते थे वो साल में 2 बार 3 बार 4 बार खाते। लेकिन अब क्या है, अब उसको तो डेली रूटीन में लाना। अभी डेली रूटीन गेहूं चावल तो के लिए, यदि बरगद सांबर खा लिए तो तुम, हमारा भोजन वो कभी नहीं हो सकता। हमारा वो नाश्ता ही रहेगा। हम बर्गर खा लिए,
और खा लिए तो मेरे लिए वो नाश्ता ही रहेगा। खाना तभी होगा जब हम 2 रोटी खाएंगे। तो हमारे फूड हैबिट में नए जनरेशन वाले के लिए उसमें भी जो अल्ट्रा मॉडर्न है, उस खा लिया, उसका लिया तो उसका खाना हो गया। नया जनरेशन है मोमोज वाला, समय नूडल्स वाला आया था, है कि नहीं? आप में से कई बच्चे हैं जो नूडल्स वाले जनरेशन के हैं, उसको नूडल्स अच्छा लगता होगा, है कि नहीं? नूडल्स आपका नेपाल का एक अमीर पति, अरबपति है, वही क्या वो प्रोडक्ट पूरे विश्व में जाता है। इंस्टेंट फूड वाला, गर्म पानी में नूडल्स तैयार चाहिए, है कि नहीं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के बाद तीसरा भूगोल है, और वो है मानव भूगोल। तीसरा भूगोल है मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल में जनसंख्या, जनसंख्या के अध्ययन पे बल दिया जाता है, के अध्ययन पे बल दिया जाता है, एवं मानव के प्रकृतिकरण, मानव के प्रकृतिकरण, मानव के प्रकृतिकरण, प्रकृतिकरण के मानवीकरण पे बल दिया जाता है। मानव के प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण पे बल दिया जाता है। दो चीज, मनुष्य का प्रकृतिकरण का अर्थ है कि मानव प्रकृति का गुलाम है, हम असहाय हैं, पार को नहीं रोक सकते, हम असहाय हैं, क्या कि नहीं? के सामने क्या है? असहाय है। लेकिन प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को भी रोक बंद बना, है कि नहीं? दोनों अवधारणा, एक समय था, एक लंबे काल तक मानव का प्रकृतिकरण था। मानव ये मान लिया था शुरू में कि हम प्रकृति के क्या है, प्रकृति हमको जैसे संचालित करेगा हम चले, है कि नहीं? काम है। लेकिन जैसे जैसे हमें बुद्धि एक हुआ, आधुनिक शिक्षा से हम अवगत, अब हमने क्या कर दिया, करण कर, है कि नहीं? हास्यास्पद लगता है, इस प्रकृति का हमने विध्वंस किया, हम तकनीक के माध्यम से उसको बचाने में लगे हुए, है कि नहीं? हम अंतरिक्ष में कचरा फैला रहे हैं साइड भेज कर, और फिर अंतरिक्ष के सफाई के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो मानव का विरोधाभास है। मानव का, जिसको ठेठ भाषा में कहा जाता है दोगली बंद में मानव फंसा। और इसी क्रम में आता है पर्यावरण निश्चयवाद का कौन। इस अन्य क्रिया के बीच, इस अन्य क्रिया जो मानव और प्रकृति के बीच में हो रहा है, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण जो हो रहा है, अन्य क्रिया के बीच पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद का विकास होता है, जिसके जनक जनक रेटजेल को मान, जनक रेटजेल को माना जाता, रेटजेल, जनक रेटजेल को माना जाता है। जनक, ध्यान रखें, ध्यान रखें, मानव और प्रकृति, मानव प्रकृति का गुलाम है, नियतिवाद की अवधारणा है। मानव ध्यान प्रकृति का गुलाम है,
मानव प्रकृति का गुलाम है, या नियतिवाद की अवधारणा है, या नियतिवाद की अवधारणा है, या हम्बोल्ट और रीटर ने दिया, या हम्बोल्ट और रीटर, हम्बोल्ट रीटर ने दिया था, रीटर ने दिया था। राज मानव प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति का स्वामी है। और ये जो मानव प्रकृति का स्वामी है, इस सिद्धांत को कहा गया संभववाद। तो कितना जल्दी कंसेप्ट चेंज हो गया। 50 साल पहले, तब तक हमने पहला प्रजावन सम्मेलन का आयोजन भी नहीं किया था। 72 तक स्थिति हमारे अनुकूल, 72 तक आते आते हम प्रजावन के विषय में सोचने लगे। और पहला प्रजावन सम्मेलन हमने किया 1970 में। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया। तब 72 तक क्या थी, हमारे मोटे तौर पे मानव धरती पे रहने वाले लोगों के लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती गई। सम्मेलन करना पड़ गया। 1992 में हमने पहला पृथ्वी सम्मेलन किया, में एजेंडा 21 लागू किया। इससे पहले हमने ओजोन सम्मेलन कर लिया, मॉन्ट्रियल, वियना सब पढ़ चुके हैं कि नहीं। हम लोग इसी क्रम में पृथ्वी बहुत गर्म हो गई तो हम लोगों ने क्योटो सम्मेलन बुलाया, ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन, कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से अब हम लोग डिफरेंट सम्मेलन बुलाने लगे, और इस डिफरेंट सम्मेलन के द्वारा हम को बचाने की दिशा में उन्मुख होने लगे। आज हालांकि हम क्या हो गया, अभी मैंने कहा ना कि हम कितनी दोहरी मानसिकता में जीते हैं। हमने कचरा फैलाया अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, उस कचरे को साफ करने का ही उपयोग, ठीक है कि नहीं। हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत होगी, हम ही फैलाएं और हम ही चिंता व्यक्त करें। अभी COP29 की बैठक होगी बाकू में, अजरबैजान में, ठीक है कि नहीं। फिर इसमें 2015 का आज तक उसके थीम को हम लोग याद रखने के लिए विवश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव पड़ी, है कि नहीं। और 90 के दशक में फर्स्ट टाइम नवीनीकरण अक्षय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आया। तो ये वाष्प ईंधन था, कोयला, पेट्रोल, इसके कारण जो वातावरण में परिवर्तन होने लगा था, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी, ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा जन्म लेने लगी थी, तो ये सब होने लगा था। तो नए ऊर्जा पे हम लोग विचार करने, तो नया ऊर्जा क्या था, सौर ऊर्जा, रोशनी से भी हम ऊर्जा का निर्माण करेंगे, पवन ऊर्जा, है कि नहीं, भूतापीय ऊर्जा, क्षारीय ऊर्जा, नहीं तो इस गोबर से भी हम ऊर्जा बनाएंगे। हमने कहा बायोगैस, है कि नहीं, जिसको हमने क्या कहा, बायोगैस। गोबर से भी हम कंपोस्ट बनाएंगे, अभी गोबर है लेकिन इससे हम कंपोस्ट बनाएंगे। कंपोस्ट मीन खाद, नेचुरल खाद। आजकल नया जमाना है हरी खाद का, हरी खेती का, वो भी पृथ्वी के बचाने के लिए ही हुआ। एक नया कॉन्सेप्ट आया, सतत कृषि। सतत कृषि में ही हमारा जैविक खेती भी है, हमारा जीरो खेती भी है, हमारा प्राकृतिक खेती भी, ठीक है कि नहीं। ये तीनों आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्व आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि ये अक्षय ऊर्जा, ये सभी तभी आया जब हम, हमारी जो जीवाश्म ईंधन है वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ने, तो अभी हम टेक्नोलॉजी से ही डेवलप कर रहे हैं। और ऊर्जा, पवन ऊर्जा को भी टेक्नोलॉजी से ही डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं। अब आइए, अभी हमने कहा कि संभववाद, फिलहाल हम लोग अभी विकास में हैं, हम लोग ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, सामान्य बातें कर। कुल क्या है, कुल में जो नई नई अवधारणाओं का जन्म हुआ, जनक है, प्रतिपादक हैं, तो हम लोग देखने और समझने का प्रयास करें, है कि नहीं। देखिएगा, संभववाद, संभववाद, संभववाद का शब्द फेबरे ने दिया, का शब्द फेबरे ने दिया, फेब्रे,
यह शब्द फेब्रे ने दिया और इसके जनक डाल डाल डी ला ब्लास डाल डी ला डाल डी ला डाल लिखो ना, डाल डी डी लिखो, ला ला ब्लास ला ब्लास ला ब्लास ला ब्लास। क्या कहा, यह कहा, क्या कहा, मानव प्रकृति का क्या है, पिता है, स्वामी है, मानव प्रकृति स्वामी का संभववाद नियतिवाद के क्या है, विपरीत है। कहा नियतिवाद ने कहा कि मानव प्रकृति का, वही टेक्नोलॉजी ने क्या फर्क कर दिया, मानव प्रकृति का वाद, वाद नियतिवाद का विपरीत, वाद का है वाद नियतिवाद का विपरीत। अब इस मानव, देखो जब भी दो धारा होती है ना, तो एक संतुलित धारा अपने आप आती, यहाँ पे करता रहेगा। का जन्म कब हुआ, 63 ईसा पूर्व में। मैं धार्मिक आडंबर जो है आस्था पे, हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजन है कि नहीं। और बुद्ध का जन्म होता है, तो सरल भाषा में सरल बातें कह, धर्म क्या है, और आर सत्य फॉलो करो, धार्मिक हो जाओ। मानव जीवन जितना दिन का है, 100 साल का है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग है, ऐसा जीवन जीना चाहेगा ऐसा रहेगा। देखो ये 20 साल का है, साल में ही लगता है कि साल का है, हम 80 साल के हैं, हो गया मस्का, में आ जाइए, समझ रहे मस्का क्या होता है, हम समझ रहे, मैं समझा रहा हूं, ऐसा जीवन तुम जिए, पर हमेशा सकारात्मक रूप से, कि नहीं, द्वेष से, कि खुद को देखकर तुम उससे ज्यादा खुश, ऐसा नहीं कि दूसरा खुश है, सफल हो गया, मुंह धुआं कर लिए, लोग का जैसा रहता है, ये लोग के हवा उड़ता रहता है कि नहीं। क्यों, बगल वाली अधिक नंबर ले आई, उसको कम से कम उस दिन टोके, तो बात तक नहीं करेगी। बच्चा उठते हुए तुम पकड़ा गया, गहरी निद्रा में था, ज्यादा आ रही है, ज्ञान तुमको आ गया, खड़े रहो, घबराहट हो रही, उसके बाद खड़ा हुआ, इसलिए घबराहट हो रही है। अब इस दोनों के बीच में एक संतुलन धारी धारा, संतुलन लाने का प्रयास कर, संभव और नियति के बीच में, उसका नाम है नव निश्चयवाद। नियतिवाद, नियतिवाद और संभववाद के बीच कौन सी धारा आती है, नव निश्चयवाद। ये दोनों के बीच की धारा है। कहा न तो मनुष्य का गुलाम है, नहीं मनुष्य प्रकृति का स्वामी, मध्यम मार्ग ही न है। क्या दिए थे हमने, बुद्ध का ही एग्जाम्पल क्यों दिया,
बुद्ध का एग्जाम्पल इसलिए दिया, क्या है? मध्यम मार्ग, एशिया का प्रकाश है, अहिंसा की बातें की। का कोई भी धर्म व्यवहारिक धर्म नहीं हो सकता है जितना है। धर्म का घनघोर अनुयायी हूँ, बावजूद इसके कि हम बौद्ध धर्म को भी पढ़े हैं, कि नहीं, कि हमारी परंपराएं इससे जुड़ी है, पूरे लोक व्यवहार इससे जुड़ सकता हूँ। लेकिन यदि कभी जगह यह पूछा कि आप किस धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो ये नहीं, कट्टरता नहीं है, का कोई अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। बौद्ध धर्म एक ऐसा व्यवहारिक धर्म है, सरल है, कि हमारे अनेक धर्मों में, यहाँ तक कि में भी बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी। अब न कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बना, ठीक है कि नहीं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बना क्या? वो सब तो इंटेलिजेंस पत्र बेचता था। ये लो $10 लाओ, स्वर्ग पत्र ले जाओ, $10 हम पादरी, 40 कौन, 40 पादरी, हम क्या है? पादरी हम, आओ $10 तुमको, चली जाओ स्वर्ग पर। समझ गए? हम तुमको धर्म का रहस्य, उसका डर दिखाते तो है। ईसा मसीह ऊपर वाले जो है सो डर तुमको साबित कर देंगे। वो समय था, कैथोलिक से अलग होकर मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना किया, धर्म सुधार हुआ जर्मनी में, वो एक अलग धारा है। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई ब्रिटेन में, धर्म सुधार की शुरुआत हुई जर्मनी में, जागरण की शुरुआत हुई इटली में, है कि नहीं? हमारे यहाँ तो पुनर्जागरण 400 साल के बाद आया। हमारे यहाँ यदि कुछ व्यक्तित्व नहीं होते तो पुनर्जागरण और भी 50-60-100 सालों के बाद आता। उस व्यक्तित्व में दो व्यक्ति का नाम हम लेना चाहेंगे, एक है राजा राम मोहन राय और दूसरा है सर सैयद अहमद खान। इसलिए आज यदि मुसलमानों के भीतर कुछ आधुनिकता के तत्व देख रहे हैं, अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान की बड़ी, अब्दुल लतीफ की बड़ी भूमिका, ये जो हमारे इरशाद साहब जो आज टोपी लगा करके और आधा पैजामा यहाँ, पैजामा इधर, हालांकि आजकल वो भी फैशन है। तो आजकल ऐसा ही सब हाफ पैंट आ गया है, एक हाफ पैंट टांग के ऊपर, एक हाफ पैंट नीचे, नहीं वो भी आजकल तो मॉडर्नाइजेशन का युग है। एक माह पूरा, एक माह, वो भी फैशन हो गया आजकल। तो खैर मूल में तो मैंने अब ये बताया, आप यदि अंग्रेजी ज्ञान से परिचित हो रहे हैं आज के समाज में, तो ये इसके लिए आप सर सैयद अहमद खान को स्वीकार, आपका समाज यदि आधुनिक हुआ है तो उसमें बड़ी भूमिका। हर समाज के आधुनिक, जैसे पादरी समाज में, अब उस पारसी समाज में का नहीं था, और आज सबसे ज्यादा स्त्री शिक्षा यदि किसी का है तो पादरी समाज, पारसी समाज। और उसके लिए जिस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही वो था रहनुमाई मालदा सभा, बड़कौन जी, कैली जी, अनेरोजी जी, सख्त गिरफ्तार पत्रिका पे सबसे ज्यादा बल दिया। आज स्थिति क्या है कि पारसी पुरुष करोड़पति मिलेगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं रहा। स्त्री तो है, हवा एटॉमिक सेंटर चले जाएंगे, सैकड़ों महिला पारसी आपको मिल, वैज्ञानिक है, ऊंची शिक्षा ली हुई, बिंदु आ जाइए। खतर, तुम खतरनाक बात बता, महिला अधिक पढ़ी लिखी, कम पढ़ा लिखा होगा तो टॉयलेट नहीं कर, लेकिन अधिक पढ़ा लिखा रहता है, महिला यदि नहीं पढ़ी लिखी नहीं, टॉयलेट रहा, और हजारों सालों से यह प्रक्रिया, सैकड़ों साल, ये पुरुषों का क्या है? निश्चित रूप से बड़प्पन है। जहां बड़प्पन की, जहां मैं कहता हूं कि जहां बेहतर चीज है उसको स्वीकार करनी चाहिए, है कि नहीं? महिलाओं के साथ सबसे बेहतर चीज क्या है? चल बरगाही के चल कहाँ चले छो, अकेले चल देती है अपने उस घर को जो 20 साल तक रहती है, और अकेले चलती है। तुम जाता है ब्याह करने नालायक, 600-500 आदमी के साथ जाता है, अकेले जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हो, बोरा लेके जाते हो। ये महिलाएं, बच्ची लोग अकेले चल देती है, कहती है बरगाही के चल कहाँ चले छो। आंसू उसू तो नाटक है, रस्म है बहाने का, वो सब तो ऐसे ही है। लिखेंगे नव निश्चय बात,
जाना चाहते हो, जाओ, तुमको क्या है, तुम चले जाना। कहता है कि सर ये परंपरा हम तोड़, जाओ तुम चले जाओ। के आएगा ना तब पता आगे लिखिए, अच्छे जगह पे थे। अब निश्चित जनक कौन थे, इसके जनक ग्रिफिथ टेलर थे। इसके जनक ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर थे। कौन टेलर थे, कौन टेलर थे, ग्रिफिथ टेलर। ये था मानव भूगोल। और मानव भूगोल के साथ आता है अब जैव भूगोल। नया साइंस है, नया शाखा है जैव भूगोल नहीं है। ये जो इन्वायरमेंट पढ़ते हैं हम लोग, ये जो हम लोग बायोस्फीयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैव भूगोल। कथा लिखो जैव भूगोल। एक बात और लिख दो, निगेटिव है ना क्या, जैव भूगोल। जैव भूगोल के तहत, जैव भूगोल के तहत, जैव भूगोल के तहत भूगोल एवं एनवायरमेंट, पर्यावरण का अध्ययन करते, पर्यावरण का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन करते, पर्यावरण का अध्ययन करते। ऐसे हम लोग आज भूगोल के कई भाग हम लोग समझे कि भूगोल एक समय जहाँ पृथ्वी के वर्णन तक था, वो अब बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण। आज भूगोल किस कदर चेंज हुआ है, इसीलिए ये, ये चार भाग अपने आप में यह बयां कर रही है कि भूगोल के तहत हमें क्या क्या पढ़ना। जानकारी में दे दे, आज भूगोल तकनीक, जीआईएस, जीपीएस, क्यों ना जी, ये सब किससे जुड़ा हुआ है। आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात की भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं ज्योग्राफी के सहयोग से, ठीक है कि नहीं। और ज्योग्राफी के सहयोग से हम एक एक व्यक्ति का कैसे हम पकड़ लेते हैं कि कौन सा सेंटर कहाँ चल रहा है, किस तरह दे रहा है, कैसे पकड़ लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो वो एक सूट था, वो बेच रहा था कहीं पर और पुलिस पकड़ कर ले जाती, कैसे पकड़ लेते हैं, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी का काल में माध्यम से हम तो नियंत्रित कर लेते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से हम नियंत्रित, और जीपीएस के पीछे का वजह क्या है, सैटेलाइट। तो देश सैटेलाइट के सेक्टर में, भारत विश्व का पहला देश है जो एक एक दिन में 100 सैटेलाइट छोड़ा। और सिर्फ अपना ही नहीं छोड़ा है, अपने साथ कई विकसित देशों का सैटेलाइट छोड़ा है, फ्रांस का, इटली का, विकसित विकसित देशों का छोड़ा है। तो आज का भारत का जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो काफी डेवलप कर चुका है। समय था कि जब 1969 में की स्थापना जब हुई थी, साइकिल से टूल्स को ले जाया जाता था। फोटो वोटो भी कभी कभी आता है, विकास भारत के अंतरिक्ष, साइकिल से वैज्ञानिक लोग ले जा रहे हैं, वो भी दिखाया जाता है। और आज वही देश है तो आपको आदित्य L1 आ गया, अयन तो दूर बातें हो गई। अध्ययन में तो हम तीसरे स्टेज में चले गए, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए, हम गगनयान मनुष्य को भेज रहे हैं। आज हमारा विज्ञान स्पेस साइंस सब करेगा। स्पेस साइंस का भी सीधा से, स्पेस किसका भाग है, फिजिक्स का, तुम्हारा नहीं, ज्योग्राफी का भाग है। जब वायुमंडल का स्फीयर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं टी सोमी, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, सोनोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये जो एक्सोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर क्या है, तो एक्सोस्फीयर क्या है, वही स्पेस। ये जो हम लोग रह रहे हैं में, ये क्या है,
जो आयो, और ये जो भाग है क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, स्पेस है। वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल का अध्ययन हम लोग करते हैं, भौतिक भूगोल में करते हैं वायुमंडल का अध्ययन, अभी है भी वो सब। तो हम लोग ज्योग्राफी में इसी सारे बिंदु को पढ़ेंगे। याद है बचपन में जब मैं पढ़ता था तो आदरणीय गुरुवर थे श्री आधे श्याम सिंह भूगोल पढ़ते। हर स्कूल में लगता है भूगोल 4 बजे शाम में चलता, लास्ट घंटी लगने की होड़ होती थी। तो अच्छा, फर्स्ट घंटी हर स्कूल पहले चलता है ये सब, 20 छात्र बनो, और लास्ट में हिंदी या ज्योग्राफी चल। ज्योग्राफी हम लोग क्या चलता था, वो तो टीचर पे था। तो लास्ट में चलता था पहले तो एगो आते थे छात्रों का मनोबल डाउन, पहले उसका जो छात्र का ज्योग्राफी पहले बिगाड़ देते है कि नहीं, ज्योग्राफी बिगाड़ दिए, बड़े खिलता चेहरा था, उर्वासा चेहरा हो जाता था आज का, घर से सब ग्लोब आता था, ग्लोब ऐसा ग्लोब ऐसे करके देख रहे हो, ये लड़का सब डरे देखता था। और जैसे जैसे वो घूमता था वैसे वैसे लास्ट घंटी पेट व्याकुल, वैसे वैसे चक्कर भी आता था। आज तक भूगोल समझ में नहीं आया कि भूगोल क्या है कि नहीं। 9th 10th, इसलिए मैं कहता हूँ 9th 10th में ही यदि अच्छे से पढ़ा दी जाए तो कोई, आप खुद देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ में मुकामी विषय बच्चों को तो हम 25 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बंद कीजिए। आप लैंग्वेज पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, विशेष जब उसको ये में जाकर ऑर्गेनाइजेशन में जब थोड़ी अकल होगी अपने से तो काम देता है, तो वही काम देता है। मैथ काम देता है, लैंग्वेज काम देता है, आपको संस्कार काम देता है, मोरल एजुकेशन दीजिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन दीजिए। इस पे ये जो 3-4 सब्जेक्ट है इसी को पढ़ाइए। कक्षा बहुत लेंदी नहीं चाहिए, आया 9 बजे जा रहा है 5 बजे, अरे उससे ज्यादा अच्छा होगा कि 2 घंटे क्रिकेट खिला दो, फुटबॉल खिला दो, कैरम खिला दो, लूडो खिला दो, गीत सुनवा दो, हैप्पीनेस इंडेक्स के जो अन्य टूल्स है उसको अपना लो। अब देखिए बच्चा कैसे नहीं अच्छे से पढ़ता है, बच्चा का याद कर दिया कि नहीं। अब जाके जो भी साल 1.5 साल पढ़ा है पहली बार जिंदगी नहीं पास पढ़ा, तो ना जी, है कि नहीं। तो स्कूल में आ जाइए, सर आप तो सब बात उल्टा ही कह रहे हैं उल्टा, 7 बजे से बैठाए में, 8 बजे से बैठाए में है। अरे बच्चा नहीं ना, तुम लोग बच्चा का बाप होगा। हम यदि फ्री हैंड दे दें, मतलब आज नौकरी करेगा कल विवाह हो जाएगा, कल विवाह हो जाएगा, परसों जो है सो बच्चा के साथ अपनी पत्नी को लेके पहुंचे, शर्माएगा, ये कौन है, तो क्या करता है। ये सही बात मैं कह रहा हूँ, तो का सम्मान मेरे प्रति इतना ज्यादा रहता है कि एक लड़का था हमको बुलाया, को पढ़ाए हुए थे है हरिया बाग ही सबसे पहले यहाँ, लेकिन नहीं उसके हर घर में जो पास किया है सब यही हुआ रहा। नरिया बाग में एक लड़का का विवाह हुआ, भाई नहीं बुलाया, बस खानदाने था तो आप पूछा गया तो बैठा हुआ था, तब भी बाइता के वहां से उठ के आ गया जल्दी से, सर हम जब बैठो आप ठीक है कि नहीं, बैठने के लिए तैयार नहीं था, वो कितना खुशी से बैठा हुआ था, हमको जो देखा वो डर से नहीं, सम्मान था कि सोचा कि कैसे मास्टर साहब के पास बैठेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा भी हालात होता है, चलो आ जाओ, लेकिन तुम लोग बैठे रहना, हमको पता है कि तुम शैतान टाइप का है। सब लड़का वैसा नहीं होता, हम लोग उपमा दे रहे हैं, आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ज्योग्राफी के मुख्य बिंदु हैं ध्यान रखिएगा। अब आइए
ज्योग्राफी की धारा थी, उपागम था। अब इस उपागम की कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कि पढ़ना क्या क्या है, एंगल से हमें देखना है। भूगोल को के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से, भूगोल को परीक्षा के दृष्टि से भागों में बांटकर दे, भागों में तो के अधिक कम पढ़े। अपवाद हर चीज क्या होता है, कहा थे हम लोग, भागों में देखते हैं। भारत की पहला है, भारत की, भारत की क्या है, ये दोनों अध्याय सुन लो। क्या है, गर्वी की इतिहास से 4 से 5 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देंगे। पहला आज की बहुत, आज की बहुत एवं भूगर्भिक एवं गर्भिक 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 लिखिए। भारत की नदियां, इसके बाद यदि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो भारत की नदियां परीक्षा, भारत की नदियां के बाद जितने भी चैप्टर हैं वो आपका टाइम पास चैप्टर, मतलब बस कंप्लीट के लिए नहीं कि सर भारत की जो है सबमिट बार आता है, तरह नहीं आता है, नदियां से तरह आता है, लेकिन भारत की मिट्टी से प्रश्न अक्सर नहीं आता है। सिलेबस कंप्लीट करने वाले चैप्टर है ये सब, लिख देंगे। 5वां चैप्टर भारत की, भारत की, भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु है, भारत की कृषि, भारत की कृषि, भारत की, भारत के खनिज, भारत के खनिज, भारत के जल संसाधन, भारत के जल संसाधन, भारत के उद्योग, भारत के उद्योग, भारत के परिवहन, भारत के परिवहन, भारत की जनसंख्या, लिख लिए, जाति और जनसंख्या है। तो भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में ये जो 13 अध्याय है, अध्याय है, 14 अध्याय का क्लास, क्लास में देता हूँ, 7 क्लास पकड़ाते हैं, पूरा मुंडन संस्कार कर देते हैं। 9 दिन का, 2 दिन में हम पूरा कर देते हैं कि नहीं कर देते। ठीक है, अब उसको पचाओ ना, ठीक है, पचाने के लिए भी चाहिए ना। तो 3 चैप्टर
14 को 3 से भाग दोगे तो कितना होगा? 5 काफी। तब अगले 2 सप्ताह के बाद क्या गया, क्या है, तारीख के आसपास तक ज्योग्राफी जैसा बड़ा अध्याय का सबसे इम्पोर्टेंट भाग भारत की भूमिका हो जाएगी। आता है भौतिक भूगोल। देखो दूसरा भाग है भौतिक भूगोल में परीक्षा के दृष्टि से क्या पढ़ना है, तो लिखो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में पढ़ना है, सबसे पहले लिखो ब्रह्मांड और सौर मंडल। ब्रह्मांड और सौर मंडल, ब्रह्मांड और सौर मंडल, ब्रह्मांड और सौर मंडल, स्थल मंडल। सब स्थल मंडल में पृथ्वी के विषय में सब, पृथ्वी, चट्टान, पहाड़, नदियां, झील सब पढ़, ठीक है। ये लिखे ना स्थल मंडल। स्थल मंडल ब्रैकेट में लिखो संरचना, चट्टान, स्तंभ, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, सब लिख लो, सब स्थल में ही है। भूगोल का जो डिफिनीशन पढ़े हो, है ना भूगोल का डिफिनीशन, सरल शब्दों में पृथ्वी का वर्णन भूगोल है। वह स्थल मंडल ही है ना। तो मैं स्थल मंडल तक ही था, बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे हमने पढ़ना शुरू किया उसको। मैंने कहा ना कि अब जीपीएस, जीआईएस, आप इस घर में बैठे हुए हैं और ऊपर से बता रहा है जीपीएस के माध्यम से। एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, याद रखिएगा। यदि पूछते कि भूमन क्या है, वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल है, उसके द्वारा हम प्रस्थ से, दूर क्षेत्र से, पृथ्वी पे रहने वाले किसी भी पॉइंट्स की तस्वीर को ले सकते। टॉपिक लिख लो भूमन क्या है, का चर्चित भूमन का संबंध है, बस ये दोस्त हम भुवन है, ठीक है। लिखे लिखे, हाँ हाँ, चलिए आगे चलिए। सौर मंडल हो गया, ब्रह्मांड और सौर मंडल। हम लोग तारा उल्का सब पढ़े। तो होगा कि तारा उल्का कहाँ है, तारा उल्का वहीं है। भौतिक भूगोल में थे। और मंडल का स्थल मंडल के बाद हम लोग जल मंडल देखेंगे। मंडल है जल मंडल, सब कुछ, महासागर, सागर, ज्वार भाटा, सब। महासागर, महासागर, हम ही है महासागर, खाएंगे सब, मत करो। महासागर, सागर, प्रवाल भी थी, जल से जुड़े हुए सब चीजें। चलिए भूकंप को भी है, आता है आपका जल मंडल हो गया, और मंडल और वायुमंडल, वायुमंडल, जल, वायुमंडल, पब्लिक, ज्ञान, ज्ञान,
है वायु विज्ञान, सब कुछ पढ़ लेते हैं। वायु विज्ञान में, वायु में क्या आता है? वायु, पवन, बात, क्या कि नहीं? ये सब किस में आ जाएगा? जलीय में आएगा। घाटा कहाँ आता है जी? है कि ये तो वायुमंडल में सारी चीज, वर्षा उड़ना, बादल वदल सब डाल देंगे। बादल डाल देंगे। ये हमारा चारों क्या हो गया? भौतिक भूगोल में ये चारों आपका हीट। तो टाइम लगेगा, स्थल मंडल में लगेगा। स्थल मंडल में ये पठार भी है, ढेर सारी चीज आंतरिक। हालांकि छोटे पढ़ना तो पड़ेगा ही। और तब आता है आपका तीसरा भाग, और वो है आपका विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, भूगोल, भूगोल। ये भूगोल में क्या आते हैं? ये जितने महाद्वीप है, कंटिनेंट का हम लोग अध्ययन करते हैं, है कि नहीं? यहाँ से सबसे बड़ा जो कौन सा है? एशिया। सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का विकास इसी एशिया में हुआ। यही आपका कामिया की सभ्यता थी। इराक आज कहीं नहीं, है कि नहीं? नदी की देन आज कहीं नहीं है कि नहीं? कहने का मतलब कहाँ सभ्यता का विकास हुआ, आज सभ्यता के लिए संघर्ष कर रहा है। देश में क्या आ गई? कट्टरता। देश में भी कट्टरता, फैनेटिज्म यदि बढ़ जाएगा, देश का वही है। हमेशा मैं कहता भी हूँ अपने स्तर से, हर व्यक्ति पास कर ही बहुत बड़ा, है कि नहीं? जाइए, क्या है कि जैसे आपको बताया, का अध्ययन कर, का अध्ययन कर, अध्ययन कर, अमेरिका का अध्ययन कर, का अध्ययन कर, हमारे महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों का टॉपिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है कि नहीं? ताकि जब के एन झा सर आपको जो आएंगे, कहीं ज्यादा इंटरनेशनल सीनियर को जरूर कर लीजिएगा भविष्य में। जब भी सप्ताह में 10 दिन पर एक दिन करवाएं, कक्षा को जरूर सुनिएगा। चार तथ्य छूट जाना, तथ्य छूट है फिर मिल, लेकिन जो कंसेप्ट बनेगा, है कि नहीं? जैसे आपने पढ़ा, लेकिन अभी तक तो मैंने भूगोल में कुछ नहीं लिखाया, लेकिन भूगोल में जो बातें हमने आरंभ में आपको समझा दी है, 5 मिनट का या 10 मिनट का, ये आपका निश्चित जो है वो बहुत व्यापक होगा टेक्स्ट में। अब भूगोल को समझने में आपको समस्या नहीं, है कि नहीं? बात तो आप धीरे चैप्टर, मैप, भूगोल एक ऐसा विषय है, आपको मैप देखने क्या, है कि नहीं? जल संधि हम कितना भी लिखा दें, आपको याद नहीं रहे रेखा किस किस देश से हो। आप देख लीजिए, कर्क रेखा साहित्य कहते हैं मैप। तो जैसे ही आप देखिएगा आपके दिमाग में पूरा वर्ल्ड का मैप, भारत का मैप, है कि नहीं? बिहार का मैप, बिहार से भी, ताकि नहीं देखिएगा तो तत्काल आपका काम रद्द का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबका भूगोल सभी महाद्वीपों महाद्वीपों महाद्वीपों
करना। अब आइए, ये जो सब महाद्वीपों का अध्ययन करना है उसमें लास्ट में क्या आता है, यही आपकी रणनीति, यही आपकी क्या है